बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और बेहतरीन तैयारी पेपर्स की कर रहे होंगे। 21 सैटरडे को आपका उर्दू क्लास 9 SLS बेस्ड फेडरल बोर्ड की तरफ से क्लास 9 का उर्दू का पेपर है, जिसमें बहुत से बच्चों ने मुझसे सवालात पूछे हैं कि ख़त आएगा, मकालमा आएगा, रुदाद आएगा या आबीती आएगी, इनमें से क्या चीज़ तैयार करें। तो उसके लिए मैंने सोचा आपकी वीडियो बनाकर आप सबकी क्यों ना हेल्प कर दूं, ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि आपने कौन सी चीज़ कैसे तैयार करनी है। सामने जो आपको मैंने एक पेज आपको नज़र आ रहा है अब स्क्रीन पर, याद रखिएगा ये पेज आपके पहले मॉडल पेपर के साथ दिया गया था, जिसमें देखें सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 को गौर से देखिए। पहले पूरी वीडियो सुन लीजिए, बाद में स्क्रीनशॉट लेके इसको जूम करके सवाल नंबर 6 और 7 पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह। मैं उसको आसानी के साथ समझा देती हूँ आसान लफ्ज़ों में। याद रखिएगा, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं अहम मकालमा कौन सा, अहम ख़त कौन सा, अहम जो है ना रुदात कौन सी, आबिती कौन सी है। याद रखिएगा बेटा, आपको सिर्फ़ और सिर्फ लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। आबिती लिखने का तरीका आना चाहिए, ख़त लिखने का, रुदात लिखने का और मकालमा लिखने का तरीका आना चाहिए। बोर्ड पे आप भरोसा नहीं कर सकते, कोई भी टॉपिक उठा के दे सकते हैं। अगर आपको लिखने का तरीका आता है तो किसी भी टॉपिक पे आके आप कम से कम कुछ जुमले ज़रूर लिख लेंगे। शुरू करते हैं सवाल नंबर 6 में। याद रखिएगा कि मकालमा करें, ख़त करें, ये बोर्ड वालों ने अलग-अलग डिवाइड कर दिया गया है। कैसे डिवाइड किया उन्होंने कि सवाल नंबर 6 में उन्होंने कहा है कि रुदाद, आबीती, यादाश्त या कहानी में से कोई चीज़ एक दी जाएगी। अब याद रखिएगा कि ये बोर्ड पर है, यानी सिर्फ बोर्ड वाले सोच सकते हैं कि वो इस साल रुदात देंगे, आबीती देंगे, यादाश्त देंगे या कहानी देंगे। इसलिए आपने चारों चीज़ें अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है, लेकिन ज़्यादातर रुदाद और आबीती करनी है क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी यादाश्त और कहानी की इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ वो क्या चीज़ है। अब आपको समझ आ गया कि सवाल नंबर 6 में आपने रुदात और आबीती दोनों की मशक करनी है, दोनों की प्रैक्टिस करनी है। मैं बहुत सारी आबीती और रुदात आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, वहाँ कवायद के पोर्शन में जाके आप सारी आबीती दे सकते हैं, सारी रुदात दे सकते हैं, ठीक है। उसके आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप रुदात की तैयारी करें, आबीती की तैयारी करें, और नेक्स्ट जो है वो है आपका यादाश्त। यादाश्त याद रखिएगा, मैंने एक यादाश्त मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। एक ही ग्रामर के पोर्शन है उसका प्लेलिस्ट में। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने करना क्या होता है कि आपने बचपन की कोई एक आपको वाक़या पूछ लिया जाता है, वो यादाश्त होती है। और कहानी आपके सिलेबस में शामिल है, ऐसा नहीं है, वो क्लास 10th में है। तो कहानी किसी टॉपिक पे नहीं हो सकती, आप हो सकता है कोई जुमले दिए हो, उसको कहा कि इसको कंप्लीट करो, कहानी बनाओ, या कोई पिक्चर स्टोरी छोटी सी हो सकती है, वो कहानी हो सकती है। इसलिए आप ज़्यादा रुदात और आबीती पर तवज्जो करें। उसके बाद नंबर 7 जो है वो सवाल है, वो है ख़त और मकालमे का। अब इसमें भी याद रखिएगा, ना आप ख़त छोड़ सकते हैं ना मकालमा छोड़ सकते हैं। अब ये बोर्ड वाला पे मुनहसर है कि चाहे तो मकालमा दें, चाहे तो वो ख़त दें। अब मैंने ये स्क्रीनशॉट लेकर ज़रा थोड़ा सा जूम कर दिया, अब इसको गौर से देखिए कि सवाल नंबर 7 में ये बोर्ड वालों पे है, चाहे तो वो ख़त दें चाहे तो मकालमा दें, आपने दोनों अच्छी तरह तैयार करने हैं। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, बहुत से ख़तूत और बहुत से मकालमों का। आप वहाँ से जो है ना, ख़तूत का तो हो सकता है एक दो हों, लेकिन मकालमों का जो है ना, ख़तूत का भी बहुत 3-4 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, और ख़तूत का उसका मकालमे का भी तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें भी एक और चीज़ थोड़ी सी है, और वो क्या है कि अब ये बोर्ड वाले में मुनहसर है कि वो ख़त देते हैं या मकालमा। अब ख़त में भी एक चीज़ है, याद रखिएगा कि वो रस्मी ख़त देते हैं या गैर रस्मी ख़त देते हैं। क्योंकि अभी तक जो एसएलओज में लिखा गया वो ज़्यादातर रस्मी ख़त लिखा गया है, रस्मी ख़त पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। लेकिन क्योंकि सिलेबस में आपका रस्मी भी शामिल है, इसलिए गैर रस्मी भी शामिल है। इसलिए आपने दोनों की मशक करनी है, क्योंकि लिखने का पैटर्न दोनों का ज़रा डिफरेंट है। मैं आपको बहुत से रस्मी ख़तूत का इंशाल्लाह ताला कल तक वीडियो अपलोड कर दूँगी। एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट आपको दूँगी ग्रामर की, वो आप उसमें आप देख सकते हैं। याद रखिएगा, ख़त या मकालमा दोनों की मशक करनी है, और ख़तूत में भी आपने रस्मी और गैर रस्मी दोनों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि रस्मी भी आ सकता है और गैर रस्मी भी आ सकता है, क्योंकि बोर्ड वालों ने मॉडल पेपर में दोनों दफ़ा रस्मी ख़त दिया हुआ है, इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है। और गैर रस्मी तो वैसे भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा उसका पैटर्न स्टार्टिंग और एंडिंग आपको याद करना पड़ेगा।
امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی حد تک کنفیوژن ختم ہو جائے گی کہ ہم خط کریں، مکالمہ کریں، رداد کریں۔ آپ نے ساری چیزیں کرنی ہیں کہ دونوں کے علیحدہ علیحدہ کوشچن ہیں، وہ بورڈ والوں پہ ہے، وہ خط دیتے ہیں، مکالمہ دیتے ہیں، کون سا خط دیتے ہیں، رسمی دیتے ہیں یا غیر رسمی دیتے ہیں۔ پھر سوال نمبر 6 میں وہ رداد دیتے ہیں، عبیدی دیتے ہیں، یادداشت دیتے ہیں، یا پھر وہ کہانی دیتے ہیں۔ یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے آپ نے ہر چیز اچھی طرح تیار کرنی ہے۔ میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیتی ہوں، آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا ساری چیزوں کو۔